आदाब नाजरीन, एक हफ्ता कबल यानी कि 5 रोज या 6 रोज पहले हमने एक न्यूज बताई थी। इनकम टैक्स के शहर में बड़े पैमाने पर होटल्स चेन पर दावे किए गए हैं, जिसके बाद मुसलसिल हमें कोई 25 से 30 मैसेज ऐसे आए हैं। वैसे तो कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले हैं, ऑडियो कॉल्स भी हमें खास तौर पर आए हैं कि जो चीज हमने बताई है उसमें एजुकेशन, मेडिकल, हॉस्पिटल्स, होटल्स के अलावा शादी खानों और तालीमी इदारों पर भी आईटी की रेड होनी चाहिए और उनका भी जायजा लेना चाहिए कि आखिर वह इतनी बड़े पैमाने पर वसूली कहां से कर रहे हैं। इसको लेकर कई एक मैसेज आए जिसके अंदर खास तौर पे कहा गया कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताया जाए और उसके लिए आईटी की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। ईडी डिपार्टमेंट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर दावे किए हैं, उसी न्यूज का असर है। तकरीबन तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसमें बड़े कॉलेजेस भी शामिल हैं, इनकी आमदनी और इनके फंड्स की जानकारी के लिए ईडी डिपार्टमेंट में तकरीबन कॉलेजेस पर दावे किए हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग जो सिस्टम होता है उसमें इन कॉलेजेस को मुलविस पाया गया है, जिसके तहत कई एक कॉलेजेस के बारे में ट्रांजैक्शंस की इंक्वायरी ली जा रही है। एडमिशंस का जो निज़ाम है और जो फंड्स कलेक्शन किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। कई एक ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो करोड़ों रुपये उद्देदारों को खिलाते हुए परमिशंस ले लिए हैं। फिर उसके बाद जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है उसकी जब इंस्पेक्शन होता है तो वहां पर भी पैसे खिलाकर रिपोर्ट हासिल कर ली जाती है। इसकी तमाम इत्तलात जब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को मिली है तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट न सिर्फ तेलंगाना बल्कि तेलंगाना के अतराफ अकनाफ की पड़ोसी रियासतों पर भी रेड करते हुए प्राइवेट कॉलेजेस पर दावे किए हैं। खासकर मेडिकल कॉलेजेस की जानकारी शुरू हो गई है। अब ईडी का शिकंजा मेडिकल कॉलेजेस के बाद मेडिकल हॉस्पिटल्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर भी इसी तरीके का निजाम बन गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आवाम का खून चूस रहे हैं, मनमानी तरीके से बिला बना रहे हैं और इतना परेशान कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में मरीजों के साथ, और मरीजों के साथ रहने वाले अफराद को हजारों रुपए, लाखों रुपए के बिल्स पे करवा रहे हैं। पैकेजेस पे बात करते हुए पेशेंट्स को शरीक कर लिया जाता है। उसके बाद फिर टेस्ट के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर, फार्मेसी के नाम पर और आईसीयू में रखने के नाम पर लाखों रुपये जमा कराने का मुतालबा किया जाता है। उसके बाद ना सही मुंह बात करते हैं पेशेंट्स के साथ रहने वालों के साथ, और जब पेशेंट्स के साथ रहने वालों का ये मेडिकल राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है कि वो अपने मरीज की सारी कैफियत की जानकारी हासिल कर सकता है। उसे राइट है कि जो जो इन्वेस्टिगेशंस दवाखाने में कराए जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी पेशेंट्स के अटेंडर को देनी चाहिए, रिपोर्ट्स की कॉपी भी देनी चाहिए। ये मेडिकल काउंसिल के अहकामात हैं। आप ब्लाइंड में रखते हुए, अंधेरे में अटेंडर्स को रखते हुए, चाहे वो वालिद हो, भाई हो, शौहर हो, बाप हो या बेटा है, जो भी ब्लड रिलेशंस के अफराद अटेंडर होते हैं उनको आप डार्क में रखते हुए पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते। उन्हें हर चीज बताने की जरूरत है कि पेशेंट को क्या मेडिसिन दिया जा रहा है, पेशेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है और पेशेंट्स की कंडीशन क्या है, हर घंटे की क्या कंडीशन है, यह आपको अपडेट देना, यह आपके मेडिकल ड्यूटी में है, यह आपके मेडिकल काउंसिल के अहकामात के अंदर है, आपके दवाखाना चलाने के गाइडलाइंस के अंदर है कि आपको पेशेंट्स को अपडेट देना चाहिए। लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह चीज नहीं हो रही है, जिसको लेकर आवाम नाराज है, गुमराह है और हुकूमत से सख्त नाराज है। क्योंकि मेडिकल हेल्थ जो मिनिस्ट्री है वो इस चीज पर खामोश तमाशाई है कि कोई मिनिस्टर का कॉलेज है, कोई साबिका मिनिस्टर का दवाखाना और कॉलेज है, कोई एमएलए का हॉस्पिटल या कॉलेजेस हैं, या फिर किसी कॉरपोरेटर का दवाखाना है। बहरहाल
सियासी लीडर्स, चाहे वो कारपोरेटर से लेके एमएलए, मिनिस्टर, एमपी तक क्यों ना हो, इनके दवाखानों के अंदर मनमानी चल रही है और इसकी पूछ कोई नहीं है। जब पेशेंट्स बात करते हैं और जब मीडिया की मदद लेने की बात करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है कि जाओ, क्या करते कर लो, कहां तक जाते जाओ, किस लेवल तक जाते जाओ, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, कानून भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ता। ऐसे अल्फाज इंतजामिया की जानिब से पेशेंट्स के अटेंडर्स को दिए जाते हैं। और जब कोई न्यूज मीडिया में आती है तो मीडिया के खिलाफ डिफेमेशन केस बुक होता है कि आपने तहकीकात नहीं की। और जब बात करने के लिए मीडिया जाती है तो उन्हें झुड़कियां देकर सिक्योरिटी को अंदर आने की इजाजत ना देने कहकर बाहर से बढ़ा दिया जाता है। ना आलिम बात करने के लिए तैयार होता है, ना दवाखाने का एमडी बात करने के लिए तैयार होता है, और ना मौजूद जो भी कंसर्न डॉक्टर है वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे कई एक हादसा दवाखानों के साथ दवाखाने में आ रहे हैं और आवाम और पेशेंट के अटेंडर्स लाखों रुपया देने के बाद भी अपने पेशेंट्स की सही तरीके से जानकारी हासिल करने से कासिर है। ऐसे हालात में ईडी की जानिब से और आईटी की जानिब से ऐसे दवाखानों पर और ऐसे कॉलेजेस पर रेड पड़ना शुरू हो गई है। अब किसी की भी खैर नहीं है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता और लाखों करोड़ों रुपए आवाम से लूट नहीं सकता।